मैं विश्वत सेन, प्रभात खबर डिजिटल के लिए। आप हमारे पीछे जिन्हें देख रहे हैं वे हैं श्री ललित त्रिपाठी जी, वेदांत एसेट्स के चेयरमैन और संस्थापक। आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वह सपने देखता है, और जो सपने देखने वाला आदमी होता है वही डिप्रेशन में जाता है। और वह ये जो सतही दुनिया है, इस सतही दुनिया के सबसे ऊपरी सतह पर रहना चाहता है। ये हम नहीं करते, ये हमारे श्री ललित त्रिपाठी जी करते हैं। आज हम इनके साथ में जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह उस स्वप्न दृष्टा की बात होगी जो देश को चौथी अर्थव्यवस्था पर ले जाना चाहता है, चौथी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। आज हम इन्हीं मुद्दे पे बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री के सपनों के बारे में बातचीत करेंगे, उनके कदमों के बारे में बातचीत करेंगे श्री ललित त्रिपाठी जी के साथ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ललित सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनका इस देश के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वह है स्टार्टअप क्रांति। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप क्रांति से लेकर के चौथी अर्थव्यवस्था तक की, उसके सफ़र तक का। आप कहाँ तक कैसे समझते हैं अपने हिसाब से उनके कार्यकाल को, उनके सपनों को? पहले तो विश्वत जी धन्यवाद, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। बहुत कम में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति प्रेरणादायक बन जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो अपने विजन के माध्यम से, और जिनका विजन बड़ा क्लियर है कि लोगों के बीच में जाना, नई सोच को लाना, नई ऊर्जा का संचार करना और नए विचारों से। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जो हैं वो शुरू से ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहे हैं। उन्होंने बड़े डेटा और टेक्नोलॉजी को बड़ा महत्व दिया और हमेशा नई सोच को उन्होंने रखा आगे। भारत में अमूमन जब देखा गया है कि जो एक कल्चर था, ब्यूरोक्रेसी हावी थी, सरकारी तंत्र हावी था, तो वहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी जो कि एंटरप्रेन्योर लेड इकोनॉमी है वो मिसिंग था भारत में। और ये जो पिछला 2 बार का कार्यकाल रहा है और जो तीसरा आ गया है, इसमें देखिए कि एक परिवर्तन आया है कि लोग अब छोटे छोटे शहरों में यूनिकॉर्न्स की कंसेप्ट देखिए। झारखंड, इंडिया जैसी जगहों में यूनिकॉर्न्स अब बन गए हैं, अच्छी खासी यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। और ये तभी संभव है जब कोई इकोसिस्टम में बहुत मूलभूत चेंजेस आए हो, नई सपनों को सोचना, नए स्टार्टअप यहाँ पे बहुत कमज़ोर इकोसिस्टम था। इकोसिस्टम मजबूत होना, सिंगल विंडो सिस्टम का आना और बहुत सारी चीज़ें जो अलग से आई है, जिसकी वजह से युवाओं में एक संचार हुआ है। जिसके पास स्वप्न है अब वो आगे बढ़ने की क्षमताओं को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं, और जिसका आप देख रहे हैं इकोनॉमी में असर पड़ रहा है। जहाँ से हम अभी 5वीं सर्वे से बड़ी इकोनॉमी हो गई है, चौथी की ओर अग्रसर हैं। ये तभी हो पाया है जब पैरेलल इकोसिस्टम, वरना पूरी की पूरी साचारभूत इकोनॉमी सरकारी खर्च पे ही डिपेंडेंट थी, सरकारी खर्च पे ही चल रही थी। भारत की इकोनॉमी पूरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ही डिपेंडेंट थी। पैरेलल इकोनॉमी का अभाव था। अब जिस तरह से नए नए स्केल्स इकोनॉमीज आ रहे हैं, डिफेंस में आ रहे हैं, बाकी सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि उनके विचारों से एक इकोसिस्टम, सरकार का काम इकोसिस्टम बनाना, और बहुत हद तक ये बन पाया है और बड़ी सफलता से बन पाया है। ये तो तभी संभव हो सका है जब सरकार के साथ में युवा पीढ़ी मिलकर के काम कर रही है। युवा पीढ़ी और सरकार, या उद्योगपति, उद्यमी और सरकार, इन दोनों के बीच तारतम्यता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और अच्छी पॉलिसीज़ को देना, जिसके ऊपर चल के एक अच्छा इंडस्ट्रीज़ बोलिए या व्यवसाय बोलिए खड़ा होता है। तो एक अच्छी पॉलिसी, और पॉलिसी से ज़्यादा उसका क्रियान्वयन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो जो कि अभी बड़े अच्छे से हो पा रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि नए उद्यमी आराम से जा पा रहे हैं, स्टार्टअप से
सीड फंडिंग्स, वेंचर कैपिटल के माध्यम से अब पहले लोग बैंकों पे ही आश्रित थे अपने नए बिजनेस के लिए, क्योंकि अब एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और ये आने वाले समय में चलता रहेगा। पॉलिसी एक बार जब आ जाती है, जब इकोसिस्टम आ जाता है, तो आप एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर पाते हैं जो कि अपने आप में बहुत सुदृढ़ होता है। और कोई भी राष्ट्र जो डेवलप किया है वो इसी इकोसिस्टम पे किया है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, बहुत सारी पॉलिसियाँ बनती हैं, लेकिन पॉलिसियों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। तो अभी हमें लग रहा है काफ़ी हद तक और एक संवाद उनकी जो है युवाओं के साथ डायरेक्ट होता है, जिसका असर देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी बात है। और हमें खुशी है कि भारत एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है जहाँ आने वाले समय में अगले 20-25 साल में हम एक नए भारत को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और बिल्कुल लोग अनुभव कर पाएंगे कि नया राष्ट्र, एक नया भारत का उदय हुआ है इसकी वजह से। 2037 और 2047 ये एक सरकार ने समय निर्धारित किया है कि इस समय तक 2047 तक हम भारत को विश्व का सबसे समृद्ध देश बना देंगे, विकसित देश बना देंगे, डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विकसित राष्ट्र की बात है तो विकसित राष्ट्र की परिभाषा ये है जब आपके पूरे सारे लोग और जो मेजर इकोनॉमी है, जो कि इंडिया भी अभी रूरल इकोनॉमी है, जब तक वहाँ पे चेंजेस नहीं आए लोगों के जीवन स्तर में और जीवन के जीने के, तब तक वो चीज़। लेकिन ये जो इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, ये तय है कि आने वाले समय में हम विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और सबसे बड़े हों या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों में संतुष्टि और समभाव का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। और परस्परता, जो अभी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो अभी भी फाइनेंशियल क्लास में है कि कुछ लोग बहुत धनी और कुछ गरीब अति गरीब है, वो नहीं होके एक पैरामीटर यूनिफॉर्म हो जाए तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है राष्ट्र के लिए। तो हम उस ओर जा रहे हैं अभी, जहाँ भारत में लोगों के पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, पीने का स्वच्छ जल नहीं था और एक सपना लगता था। अब हम उस ओर अग्रसर हैं कि लोगों के पास अब बिजली है। अब गांव महिलाएं भी घर में चूल्हा पे खाना बना रही हैं, जो लकड़ी और कोयला चुनना पड़ता था खाने के लिए। तो वो सब चीज़ें लाइफस्टाइल, उज्ज्वला योजना, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं लोगों में। जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो इकोनॉमी में दिखता है, और वो इकोनॉमी में जब दिखता है तो इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ करती है। इकोनॉमी कोई बेंचमार्क नहीं होता। जब लोग अपने आप पैरामीटर से ऊपर आना शुरू करते हैं तो पूरी इकोनॉमी ऊपर आ जाती है, और यही एक मापदंड होता है। हमें यकीन है कि आने वाले 25 साल में, और जिस तरह से युवा भारत में आ रहे हैं और युवा पीढ़ी जितनी तेज है और जिस तरह से अग्रसर है, बहुत जल्द इसे, तो डेडलाइन में तो नहीं, सरकार का अपना डेडलाइन होता है, अपना एजेंडा, लेकिन हाँ, उस ओर अग्रसर जरूर है, उस रास्ते पे हम जरूर चल रहे हैं। एक और सवाल अभी आपसे बातचीत करते करते मन में आया है कि म्यूचुअल फंड्स युवाओं की पहली पसंद है, SIP युवाओं की पहली पसंद है, निवेश करना चाहते हैं। जो अभी 2000 के बाद 21वीं सदी में बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अंदर निवेश की भावना तेजी से पनप रही है। वो किस लिए पनप रही है, कैसे पनप रही है, इस पर आप? ये निवेश की जहाँ तक बात है, निवेश तभी होता है जब पहले लोग, भारत के पास जो संसाधन है, धन है, वो लिमिटेड लोगों तक ही सीमित था। अब जैसे जैसे ये फैल रहा है, लोगों के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली लोग अब पैसों को कहीं ना कहीं निवेश करने का सोचते हैं। उनके पास माध्यम, या तो पहले बैंक होता था, बैंक है, या फिर अभी कुछ और माध्यम है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो भारत का इक्विटी मार्केट एक अच्छा विकल्प बन के उभरा है। और अभी भी हम पूरी तरह से बहुत कम है। हमारे अगर GDP का हिस्सा देखा जाए तो हमारा पेनिट्रेशन लेवल अभी बहुत लो है। बट हाँ, आने वाली पीढ़ी जब इक्विटी मार्केट्स में जा रही है, ये अच्छी बात है, लोग समझने लगे हैं। और जब हम देखेंगे कि विकसित राष्ट्र में क्या है, अमेरिका के अधिक इकोनॉमी का मैक्सिमम पैसा इसी इक्विटी मार्केट्स में लगा, हम उस ओर अग्रसर हैं। और ये माध्यम है SIP और ये सब तो माध्यम है, लेकिन धन का होना सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा है तभी तो आप निवेश करेंगे। पैसा हो रहा है, लोगों के पास कुछ बचत हो रही है, बचा पा रहे हैं, और तभी लोग निवेश का सोच पा रहे हैं। और ये अच्छी ओर है, और ये काफ़ी सुदृढ़ बात है, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं इकोनॉमी के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए। आपने भी तो सपना देखा था 2000 में, 21वीं सदी में, 21वीं सदी की शुरुआत में, झारखंड जैसे गरीबी या बीमारू राज्य में आपने तब म्यूचुअल फंड की बात सोची थी, जब देश के अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते थे।
आपने जो आज सपना देखा, उस समय जो सपना देखा, आज झारखंड में साकार हो रहा है। और झारखंड के लोग, रांची के लोग म्यूचुअल फंड SIP कर रहे हैं। तो जब आप सपना जो देखे थे एक लोकल स्तर पर, वह सपना और देश के लिए सपना देखना, दोनों में कितना अंतर है? देखिए, अगर हर व्यक्ति सपना देखे और करे तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो अगर हर व्यक्ति सुखी है तो देश सुखी हो जाता है। तो देश का पैमाना बाद में, देश कोई अलग चीज़ नहीं है और लोग अलग नहीं है। लोग से देश बनता है और देश से लोग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब लोग उन्नति करेंगे तो देश उन्नति स्वयं कर जाएगा। तो ये एक दूसरे का पूरक होता है। बस एक अच्छा लीडरशिप मिला है और भारत की अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात है डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी सब में नहीं होती। तो लीडरशिप मिला है जो फैसला ले पाता है, उसको उतार पाता है। पक्ष विपक्ष होते रहते हैं, उसके कुछ पक्ष में होंगे कुछ विपक्ष में होंगे, वो चलता रहता है। राजनीतिक स्वरूप में देखिए तो ये अलग स्वरूप है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, अगर लोगों में उन्नति आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी तो भारत खुशहाल स्वयं हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। तो लोगों की खुशहाली भारत की खुशहाली है और लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। एक भाषा में अगर बोलिए तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं। कुल मिलाकर के ये कहें कि देश अभी सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, चीज़ें सही है, लोगों में है। थोड़ी और अभी हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ी और जोर देने की बात है। इंडस्ट्री में गैप्स बहुत है, जो लोग अभी पढ़ के निकल रहे हैं और जो डिमांड है, दोनों में गैप है। तो शिक्षा में थोड़ा मूलभूत बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल लोगों का इंडस्ट्रियल विजिट्स, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। तो जब युवा जुड़ जाएंगे, सिनर्जी हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ेगा तो और ऑब्वियसली फायदेमंद रहेगा। कोविड के बाद से या कोविड के दौरान से सरकार ने MSME के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसकी वजह से, जिसका उद्देश्य ये था कि MSME आगे बढ़े और PLS स्कीम, ELSS स्कीम, इस तरह की कई तरह से योजनाएं चली। आज आप कहाँ देखते हैं MSME को, उद्योग? MSME किसी भी राष्ट्र का बैकबोन होता है। जब तक वो ग्रो नहीं करेगा, भारत ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि लघु उद्योग जो होते हैं और मंझोले उद्योग होते हैं, वही इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोजगार सृजन करते हैं और वही आगे बढ़ने में मदद करते हैं भारत के लिए। MSME प्लेटफॉर्म भी है, लोग हैं, लेकिन हमें लगता है थोड़ी और जागरूकता की ज़रूरत है। बड़े राज्यों में जहाँ पे इसका, लेकिन पूर्वी भाग में अभी भी थोड़ा कम है। तो हमें लगता है थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए तो और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। छोटे राज्यों से भी बढ़िया MSME ऑर्गेनाइजेशंस निकलेंगे प्रोडक्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि अभी भी भारत के कुछ राज्य ही मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, सब नहीं करते हैं। तो अगर ये फैल जाए सब तरफ में तो ये बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए, समुचित विकास के लिए। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर आपका क्या संदेश रहेगा? भगवान उनको दीर्घायु दे, लंबी आयु दे और उनके जो विचार हैं, उनका जो पैशन है 75 साल में हम कई लोगों को सीखने के लिए है। उनका स्वास्थ्य बना रहे, जिस पैशन से वो काम करते हैं, जिस उम्र की इस दहलीज पे भी जितने घंटे वो काम करते हैं, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। सीखने की कई चीज़ें हैं। उनके कई विपक्ष में लोग हो सकते हैं, पक्ष में होंगे, लेकिन एक चीज़ उनसे सीखने लायक है कि मेहनत कैसे किया जाता है और काम करने की जो कला, बिना थके हुए विदेशों से आना। और यहाँ लोगों को जेट लैग हो जाता है, 3 दिन 4 दिन तक लोग कमरे में बंद रहते हैं। वो व्यक्ति आने के बाद अपने काम में लग जाता है। उम्र की इस दहलीज पे सीखने की चीज़ें हैं और कोई उनसे ये चीज़ सीख ले तो बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।